भाई रिचार्लिसन हैज टू बी द मोस्ट फनी प्लेयर एवर। बंदे ने प्रीमियर लीग के अंदर 4 गोल स्कोर किए, जिसमें से कि 3 ऑफसाइड थे, और कल रात में जो गोल स्कोर किया वो विनर, मतलब वो इक्वलाइजर नहीं बन पाया, क्योंकि उसके 1 मिनट बाद ही लिवरपूल ने स्कोर कर दिया भाई। लेकिन लेकिन एक चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी, स्पर्स ने 3-0 डाउन जाने के बाद 15 मिनट के अंदर जब कम किया तो इट फेल्ट गुड, इट फेल्ट लाइक कि चलो ठीक है, टीम स्टेप अप कर रही है। और लिवरपूल के लिए एक काफ़ी एम्फेटिक विन थी, क्योंकि उनको अभी यूरोपा लीग के साथ साथ चैंपियंस लीग की होप्स जो हैं वो अलाइव रखनी है। तो उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है, लगातार मैचेस जीतते आ रहे हैं और एक अच्छी कैरेक्टर वाली विक्ट्री है। बट एट द सेम टाइम यार, एक इंसिडेंट था जो कि गेम थोड़ा सा चेंज कर सकता था, और मेरे हिसाब से ये रेड कार्ड होना चाहिए था, जोटा वाला। बिकॉज यार दैट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस इंसिडेंट। और हाँ ठीक है, अर्लिंग हालैंड ने भी ये इंसिडेंट कर रखा है, तब भी मेरा सेम ओपिनियन था, दैट शुड हैव बीन अ रेड कार्ड। आप फुल फ्लो में जा रहे हो एंड यू आर गोइंग फॉर द बॉल, आई गेट इट, यू आर गोइंग फॉर द बॉल, बट आप देखो आपने कितना डेंजरस टैकल किया है उसके सर के ऊपर। अगर कैसेमीरो का वो जो कार्ड आपने दिया, लुइस डियास के ऊपर जो टैकल था वो भी कार्ड होना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि वो कार्ड नहीं होना चाहिए था, बट भाई जोटा शुड हैव बीन सेंट ऑफ। जो वो टैकल हुआ था, मतलब काफ़ी डेंजरस टैकल था, वो हाई बूट था, इतनी इतनी डेंजरस हाइट पे था वो, एंड ही वॉज गोइंग फॉर द बॉल, बट एट द सेम टाइम ही वॉज कैचिंग ओलिवर स्किप था आई गेस द प्लेयर ऑन द हेड। तो भाई दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। लेकिन हाँ, अगर आप वैसे बात करो यार, लिवरपूल की परफॉर्मेंस की टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। और ट्रेंट आर्नल्ड को इतनी क्रिटिसिज्म मैंने भी दी है, बाकी लोगों ने भी दी है, लेकिन एक नया रोल ट्रेंट का दिख रहा है अभी। ही इज़ प्लेइंग एज एन इन्वर्टेड फुल बैक, इन्वर्टेड विंग बैक, और वो मिडफील्ड में ज़्यादा आपको ऑपरेट करता दिख रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्योंकि हमें पता है कि अगर ट्रेंट को आप इन स्पेसेस में ड्रॉप करके यूज़ करोगे तो गेम आपका पूरा अच्छे से रन करेगा। बट नहीं यार, केन के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, बिकॉज केन वंस अगेन ऑन द स्कोर शीट एंड नॉट बीइंग एबल टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ द गेम। और यहाँ पर देखो, पता है क्या, जैसे जैसे सीजन खत्म होने की तरफ आ रहा है ना, एक अनसर्टेनिटी है हैरी केन के फ्यूचर के ऊपर। एंड डेफिनेटली बीइंग अ यूनाइटेड फैन, हम लिंक्ड है हैरी केन से, बहुत हेविली लिंक्ड है। टेनेक का कल एक ओपन स्टेटमेंट भी आया कि भाई वी नीड अ नंबर 9, एवरीवन कैन सी दैट वी आर लैकिंग अ नंबर 9 और हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से केन की जो एक हाइप है वो और ज़्यादा बिल्ड हो रही है यूनाइटेड फैन बेस के अंदर। लेकिन एक चीज़ की हाइप और है, लिवरपूल फैंस ने बहुत ट्रोल किया था लिसांद्रो मार्टिनेज को, राइट? जब लिसांद्रो मार्टिनेज को सलाह ने घुमा दिया था एंड लीचा स्लिप कर गया था, भाई कल डांस फ्लोर पे भेज दिया पेरिसिच ने वर्जिल वैन डाइक को, और बिल्कुल भाई नाग ने डांस नचना वाला स्टेप करवा दिया आपके वर्जिल वैन डाइक से। बट नहीं, बेंटर असाइड, आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लिवरपूल फैंस। और सुनने में आया है कि मैनेज इन द मोंग की स्ट्रीम के ऊपर निधि भैया हैज चैनलाइज्ड हिज इनर मोहक त्रिपाठी, विच इज़ गुड टू सी। मतलब कम्युनिटी मेरे नक्शे कदम पे अगर चल रही है, इट्स गुड टू सी। बट हाँ देखो यार, जब ऐसे मैचेस आप जीतते हो और जब इस तरीके से जीतते हो और जब चैट में इतनी ज़्यादा वो होती है ना, तो वो फटना और आपके जो ट्रू इमोशंस हैं अपने क्लब को लेकर, वो बहुत बहुत जायज़ है। और आई एम हैप्पी दैट लिवरपूल फैंस आर सेलिब्रेटिंग दिस विन। नॉट सो हैप्पी फॉर हैरी केन ऑब्वियसली, बट आई विल बी हैप्पी इफ ही जॉइंस यूनाइटेड। बट लिवरपूल से अब यूनाइटेड पे चलते हैं और अपनी टीम के बारे में बात करते हैं। आई थिंक इस सीज़न का सबसे बोरियत वाला मैच मैंने कल देखा। जीत हम गए, हमने गोल स्कोर कर दिया, ब्रूनो का वो डेड सेलिब्रेशन, मतलब डेड लुक सेलिब्रेशन, नॉट डेड सेलिब्रेशन बट कोल्ड लुक सेलिब्रेशन ब्रूनो ने दिया। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो ना, डिफेंस बहुत स्ट्रांग था हमारा। विक्टर लिंडलॉफ, पहली बात तो ये, प्ले विक्टर लिंडलॉफ अलॉन्ग साइड एनी वन, he'll perform to his level best. And अगर आप उसको हैरी मैगवायर के अलॉन्ग साइड रखोगे, विक्टर लिंडलॉफ विल लुक लाइक एज वर्स्ट एज अ प्लेयर दैट हैरी मैगवायर इज, एंड दैट इज अ फैक्ट। आपको ये चीज़ बिना हैरी मैगवायर के बहुत क्लियरली विजिबल होती दिख रही है। ये एस्टन विला की वो टीम थी जो लगातार 20 मैचेस से स्कोर करती हुई आ रही थी प्रीमियर लीग में, उनका अलग रिकॉर्ड चल रहा था, और कल उसी एस्टन विला के अगेंस्ट हमने क्लीन शीट रखी है। और गोल लाइन क्लियरेंस हो, लास्ट मैन टैकल हो, लिंडलॉफ वॉज एवरीवेयर। एंड हैविंग सेड दैट, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्यों हैरी मैगवायर और विक्टर लिंडलॉफ साथ में नहीं खेल सकते, या फिर क्यों आप बिना एक लेफ्ट सेंटर बैक के जो लेफ्ट फुटेड हो उसके साथ, उसके बिना नहीं खेल सकते। क्योंकि लीचा जो काम कर रहा है वही चीज़ आपका लूक शॉ प्रोवाइड कर रहा है। अब बॉल प्रोग्रेशन लूक शॉ का इसलिए बेटर है बिकॉज ही इज़ अ विंग बैक, वो फुल बैक है इसलिए। बट अगर आप देखो कि एक जो परफेक्ट पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं टेनेक,
वो इसीलिए आपका सक्सेसफुल होता दिख रहा है क्योंकि लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक आपके अर्ली बॉल्स रिलीज कर सकता है, वो अपने नेचुरल फुट पर है, तो उसको जब आप ऑन द टर्न अगर बॉल डालने की कोशिश कर रहे हो तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आती। यही चीज़ अगर आप लिंडलॉफ के केस में देखोगे या हैरी मैग्वायर के केस में देखोगे, जब वो लेफ्ट सेंटर बैक के पर खेलते हैं तो आपकी टीम बहुत ज़्यादा एक कंजस्टेड फॉर्मेशन में खेलती है और बहुत क्लोजली प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं अवेलेबल, क्योंकि वो प्लेयर्स टर्न पर बॉल लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं क्योंकि वो उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। और यही एक रीज़न है क्यों आपकी इतनी स्टेबल बैकलाइन दिख रही है लूक शॉ और लिंडलॉफ के साथ। और कल डिएगो डेलो की परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही थी। आपके मलासिया, जिनको मैंने हेविली क्रिटिसाइज किया था स्पर्स गेम के बाद, कल ही ऑल्सो स्टेप्ड अप। लेकिन एक प्लेयर जिससे मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, और देखो यार, जब आपकी टीम में ऐसे कैरेक्टर, ऐसे लीडर वाली क्वालिटी के प्लेयर हो तो आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ती हैं क्योंकि वो ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं थ्रू आउट देयर करियर। और कल जब कैसेमीरो, क्योंकि देखो जब से कैसेमीरो सस्पेंशन के बाद वापस आया है तब से इतना कुछ इम्पैक्टफुल लगा नहीं, लेकिन कल मैच में भाई कैसेमीरो वॉज टॉप नॉच। आप उसकी अर्ली डिलीवरीज की बात करो, आप उसके डिफेंसिव टैकल्स की बात करो, आप उसके गेम रीडिंग सेंस की बात करो, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। और वो एक चीज़ होती है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो साथ साथ, लेकिन आप बाकी प्लेयर्स को भी डिक्टेट कर रहे हो कि उनको कैसे ऑपरेट करना है। और वो चीज़ कल आपने फुल टाइम के बाद देखी जब ब्रूनो ने बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर पोजीशन लूज किया था। वी वर अंडर अटैक, ऑलमोस्ट कंसीड कर गए होते हम, एंड वहाँ पर कैसेमीरो उसको टोक रहा था कि यार ये चीज़ें ना हमें गेम कॉस्ट करते हैं, और यही चीज़ों के चक्कर में हमने स्पर्स के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। बट यहाँ पर एक चीज़ देखो यार, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कल के गेम में सबसे ज़्यादा शिकायत जो रही अपने प्लेयर्स से कि यार आपको इतने एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस मिल रहे हैं, एस्टन विला ने आपको इतना स्पेस दिया ऑपरेट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपने उन चांसेस पे कैपिटलाइज नहीं किया। कल हमने बहुत बैठकर क्रिटिसाइज किया सैंचो को, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड वाज एज पुअर एज जेडन सैंचो, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड ने इतने बार, एक तो अंडर हिट पासेस, दूसरी चीज़ शॉट में पावर नहीं, और आप इन बिहाइंड रन्स जो आपके इतने बढ़िया है, बार बार आप ऑफ साइड रन्स मार रहे हो, और जब आपको अच्छी पोजीशन में बॉल मिल रही है तब आप उसको स्पेल आउट कर रहे हो। वो 1v1 चांस जो उसका था आपके एमी मार्टिनेज के अगेंस्ट, वो गोल स्कोर होना चाहिए था। प्लस आपने इतने बारी, जैसे एक बार हमने पोजीशन जीता था, साबित्जर ने बॉल जीती, साबित्जर मेड हिज रन, ब्रूनो यहाँ से राइट से रन बना रहा था, एंड जेडन सैंचो आता दिख रहा है, लेकिन उसने जो ईजिली अवेलेबल ऑप्शन थे, ब्रूनो को अगर बॉल मिलती, ब्रूनो वुड हैव बरीड दैट चांस, या फिर ब्रूनो सेटअप कर देता साबित्जर को, लेकिन वहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड ने सैंचो को बॉल डाली। और देखो यार, यही होते हैं मोमेंट्स जहाँ मैच आप या तो जीतते हो या आप गिव अप कर देते हो। और हर बार की तरह हमको पता था कि सेकेंड हाफ हमारा एक लो इंटेंसिटी पे शुरू होगा, और हुआ भी। विला ने जब गेम शुरू किया तो सेकेंड हाफ में आते ही उन्होंने चढ़ने की कोशिश की और हम अंडर प्रेशर थे, और उसका बहुत बड़ा रीज़न यही रहता है कि हम एक हाफ की जो इंटेंसिटी है, जो मोमेंटम है, वो दूसरे हाफ में कैरी नहीं कर पाते। यहाँ पर आप अगर देखो तो सैंचो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सैंचो एक तो डायरेक्ट रन नहीं बनाता, सैंचो हमेशा बॉल रिसीव करेगा, ही विल ट्राई टू टेक प्लेयर्स ऑन। और देखो, या तो आपके पास वो ट्रेट हो कि आप प्लेयर्स को बीट कर दो 1v1 सिचुएशन में, आप वो कर नहीं पा रहे हो। अ 38-year-old एशली यंग वॉज आउट पेसिंग जेडन सैंचो, विच इज़ यार अनएक्सेप्टेबल, बिकॉज आपको जिस चीज़ के लिए हम लेकर आए थे वो थी क्रिएटिविटी, और आपकी इतनी हाइप थी। और मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि जेडन सैंचो को सेल कर देना चाहिए ऐसा, बट भाई जेडन सैंचो को स्टेप अप करना पड़ेगा। जब उसको राइट पे डाला गया तो उसने एक पास रिलीज किया था एरिक्सन को, जो कि बहुत बेहतरीन पास था, एरिक्सन ने वो फकअप कर दिया था। यही वो मोमेंट्स होते हैं यार जहां पर आप अपना सीजन बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। अब देखो, वैसे तो हम इतनी कुछ वैसे टेंशन वाली बात है नहीं, हमें सिर्फ जो बाकी बच्चे 18 पॉइंट है 6 गेम में, उसमें से हमें 3 गेम जीतने, 9 पॉइंट और चाहिए, हमारा टॉप 4 सिक्योर हो जाएगा। बट बात टॉप 4 की नहीं है, बात है आप कितना ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हो पर गेम के हिसाब से। आप अगर परफॉर्मेंस बार देखोगे ना तो वो अभी स्टेगनेंट ही है। इट्स नॉट लाइक कि वो ऐसे जा रहा है, इट्स देयर और इट्स गोइंग डाउन। क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा, आप गोल स्कोर कर नहीं रहे हो। एक गोल आपने पूरे मैच में स्कोर किया, आपने चांसेस इतने क्रिएट किए, लेकिन आपने उन पर कन्वर्ट नहीं किया, कैपिटलाइज नहीं किया। और यही जो चांसेस होते हैं ना, एंड में जाके तकलीफ देते हैं। तो भाई ये चीज़ तो टेनेक को वर्क करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, टेनेक की बात हो रही है तो एक मोमेंट था, और जिसके लिए भाई पूरे फैन बेस की तारीफ करूंगा मैं। दे टर्नड अप अगेंस्ट ग्लेजर्स, एंड इट वॉज अ गुड प्रोटेस्ट। अगर आप नंबर्स वाइज देखो तो इट वॉज अ गुड प्रोटेस्ट, काफ़ी वोकल थे वो, और कुछ पिक्चर्स भी सर्कुलेट हुई हैं, जैसे कि अ कैमरा मैन हु वॉज शूटिंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड, मैच टेलीकास्ट कर रहा था वो MU TV के लिए,
वो ग्रीन एंड गोल्ड स्कार्फ पहने हुए था। एमयू टीवी पर पहली बार एक गलती से ही भले ही लेकिन दिखाया गया ग्लेजर्स आउट का बैनर, वरना एमयू टीवी पे ये सब चीज़ें दिखाते नहीं है वो। दूसरी चीज़ भाई एरिक टेनेक पिकिंग अप दी गोल्ड एंड ग्रीन स्कार्फ, एंड वहाँ से फिर एक अलग ही वो शुरू हो गई है ट्विटर पे एक वो कि भाई टेन हैग ऑल्सो वांट्स ग्लेजर्स आउट, और द क्लब इज लिटरली क्राइंग फॉर हेल्प। द क्लब इज ऑन इट्स नीज कि भाई प्लीज़ हमें अब यहाँ से बाहर निकालो। अब देखो, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सर जिम रैटक्लिफ सही है या वो सही है या ये सही है, भाई जो भी आए नया ओनर बस ऐसा आए कि क्लब को थोड़ा नहीं बहुत बेटर कर दे, क्योंकि आपके कंपटीशन में जो टीम्स हैं वो सिटी है। कल देख लिया आपने सिटी को, केविन डी ब्रुयने वाज नॉट देयर, फुलहम ने गोल स्कोर किया, पेनल्टी मिली। पहली बात तो सिटी को यार पेनल्टी बहुत मिलती है से, मतलब सिटी की किस्मत यार, सिटी की किस्मत की आधी पेनल्टी भी अगर हमें मिल जाए ना, हमारे वादे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन बात वही है कि अब जब गधे के से लिखी हो किस्मत तो फिर क्या कर सकते हैं। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, सिटी वंस अगेन भाई टेलिंग एवरीवन व्हाई दे आर द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड, व्हाई दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। और अभी आप देखो तो पॉइंट्स टेबल में अब 1 पॉइंट आगे निकल गई है सिटी आर्सेनल से, और उनके पास अभी भी 1 गेम इन हैंड है। तो आर्सेनल के लिए तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, यहाँ पर सिटी ने अब एक तरीके से अपना सीमेंट कर लिया है टाइटल। अब बस 2 जो बचे टाइटल हैं उनके, वो आपके चैंपियंस लीग और एफए कप है, जो कि एक में हमें रोकना है, एक को रियल मैड्रिड को रोकना है। ऑल्सो अगर आप अल्वारेस की बात करो ना, मतलब एक कितनी ब्लेस्ड लाइनअप है सिटी की। हाउ लकी इज पेप ग्वार्डियोला दैट ही हैज गॉट 2 मॉन्स्टरस स्ट्राइकर्स। एक वो जो हरफन मौला है बिल्कुल गोल के सामने, जिसको जो मन मतलब जब मन चाहे तब गोल मार दे, और एक अल्वारेज है, एक इतना अंडररेटेड स्ट्राइकर जो कि सिटी की टीम को कंप्लीट करता है लिंकअप प्ले के मामले में, डिफेंसिव वर्क रेट के मामले में, लॉन्ग रेंजर्स, टैप एंस, यू नेम द टाइप ऑफ गोल्स एंड ही विल स्कोर दैट फॉर यू। और वो चीज़ यार सिटी को इतनी कंप्लीट बनाती है। तो आर्सेनल के लिए तो देखो वैसे भी टफ होने वाला था। इफ सिटी आर चेजिंग द टाइटल तो सिटी आर द फेवरेट्स, सिटी आर लीडिंग द टाइटल, सिटी आर द फेवरेट्स। मतलब इफ सिटी आर एनीवेयर नियर द कंटेंशन तो सिटी आर द फेवरेट्स। और आर्सेनल ने पिछले 4 मैचेस की परफॉर्मेंस के बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, वरना तो अभी बहुत ड्राइविंग पोजीशन में होते वो, और उन्होंने अपना जो टाइटल था वो बॉटल कर दिया। बट हाँ, यूनाइटेड को अगर मैं वापस से अगर रेट करूं कल की परफॉर्मेंस, आई वुड गिव इट अ 7, नॉट एन 8 और 9, क्योंकि वी शुड हैव डन बेटर। लेकिन हाँ, डिफेंस की अगर मैं बात करूं, वी वर टॉप नॉच डिफेंसिवली, वी वर एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड। बट हमें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, आप इस टीम, क्योंकि मैंने ब्रूनो के बारे में बात नहीं की है, आप इस टीम में से ब्रूनो को निकाल दो, टीम खत्म है। विदाउट ब्रूनो वी आर नथिंग। और यहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट जितनी जल्दी यूनाइटेड फैंस कर लेंगे उतना बेहतर है। बेमतलब का स्लैंडर, बेमतलब की गालियाँ ब्रूनो को देने का कोई मतलब नहीं बनता। आप ब्रूनो को नहीं खिला रहे हो, आपकी टीम नहीं खेल रही है जैसा आप खेलना चाहते हो या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और यही रियलिटी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि भाई निधि भैया को ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं, और आपको क्या लगता है, क्या आर्सेनल के पास अभी भी थोड़ा मोटा चांस है कि वो कुछ कर लेंगे, और हैरी केन को स्पर्स लीव करनी चाहिए और यूनाइटेड को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और आपके लिए कल के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था। इसी के साथ लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर ऑफ द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।